राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे सत्स्वरूपी परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में गुरु शिष्य का संवाद चल रहा है, यानी गुरु और शिष्य के बीच में ज्ञान चर्चा चल रही है। गुरु ज्ञान, शिष्य आत्मा को बनाना है। जब आत्मा इस गुरु के ज्ञान की शिष्य बनेगी तो ये ज्ञान जो सतगुरुदेव हर बात का अलग अलग निर्णय करके हमें बता रहे हैं, वो आसानी से समझ में आता जाएगा। जैसे सबसे पहले उन्होंने हमें नवधा भक्ति के गुण बताए, फिर उसके उसके बाद उन्होंने हमें चार वैकुंठ की मुक्तियों के बारे में बताया, फिर स्वर्ग की प्राप्ति का फल भी बताया और स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है ये भी बताया। अब आज वो हमें ब्रह्मा जी के लोक की प्राप्ति का भेद बता रहे हैं कि कैसे होती है। और ब्रह्मा जी के लोक को सतलोक भी कहा जाता है। ये सतलोक ब्रह्मा जी का लोक है। ये सतलोक अमर लोक वाला नहीं है। तो इसलिए इस बात पर आप ध्यान देना, ये ब्रह्मा जी के लोक की प्राप्ति के लिए बातें कही जा रही हैं और उनका ज्ञान है। और इस ज्ञान को सांख्य योग भी कहते हैं। सुखदेव शिष्य से कहते हैं, अब सुन सर्व भगत मत दाखो रीत विदगत न्यारी, ब्रह्मा लोक सतधाम कहीजे तिण या मांड पसारी। सतगुरुदेव कहते हैं शिष्य से कि हे शिष्य, मैं तुम्हें सारी भक्तियों का अलग अलग निर्णय करके बता रहा हूँ, सब ज्ञान बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी के धाम को सतलोक भी कहते हैं और ब्रह्मा जी ही इस सारी सृष्टि के विधाता हैं, यानी सारी उस उत्पत्ति का कार्य ब्रह्मा जी ने किया है। ब्रह्मा रचो सृजन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संगार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य के न्याव को, सृजो है धर्मराज, संत सृजा सुखराम कहे, हंस उदाहरण काज। तो परमात्मा ने सबको औदा दिया है, सबको जगह की जगह सबकी नियुक्ति की है। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना के लिए, विष्णु को उसका प्रतिपाल करने के लिए, शिव को संहार करने के लिए बनाया, इंद्र को वर्षा के लिए बनाया, धर्मराज को पाप पुण्य के न्याय के लिए बनाया और संतों को, जो हंसरती आत्माएं हैं, जो परमात्मा में मिलना चाहती हैं, तो संतों को अमर लोक से इस संसार में इसलिए भेजा है कि जहां वो खुद पहुंचे हैं वही ज्ञान इन आत्माओं को बताएं, तो वो भी वहां उस सतलोक में आकर परमात्मा में मिले, यानी सत्स्वरूपी परमात्मा में, जहां पर इस आत्मा का एक बार मिल जाने के बाद जन्म मरण खत्म हो जाता है। अब आगे सदगुरुदेव कहते हैं, ब्रह्मा रटत केवल पद नैचे, अंतर ध्यान लग समाया, आठ पहर दिन रात रैण में एक ब्रह्म लिव लाया। अब सदगुरुदेव कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी रात दिन ब्रह्म के नाम का स्मरण कर रहे हैं। और ब्रह्म का नाम क्या है? राम। इस ब्रह्म का नाम राम है। तो ब्रह्मा जी भी इस राम के नाम का अंतर में ध्यान कर रहे हैं और आठों पहर रात दिन इस ब्रह्म के नाम की भक्ति कर रहे हैं। और खुद ब्रह्मा जी की भी वचन है, मेरी सेवा वक्त विचारो, पर ब्रह्म भक्ति निश दिन धारो, मेरा साई हम तुम माई, या विद पूजा बताई। तो ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि मेरी सेवा, यानी हमारा जो पूजा वंदन आरती का समय है ना, सुबह शाम दो टाइम का, वो जो समय है उस समय करो, लेकिन परब्रह्म परमात्मा की भक्ति निश दिन करो, हर समय करो, रोज करो। तो परब्रह्म परमात्मा यानी जिस ब्रह्म के नाम की वो खुद रटना कर रहे हैं ना, उसी ब्रह्म के नाम का ध्यान हमें भी करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि इसलिए, क्योंकि मेरा साई हम तुम माई, क्योंकि वो जो मेरा साई है, यानी वो जो परब्रह्म परमात्मा है, वो तुम्हारा और हमारा, हम सबको बनाने वाला वो परब्रह्म परमात्मा है, वो एक ही है। तो इस तरह ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्म के नाम की पूजा की हमें विधि बताई है। फिर आगे कहते हैं, सांख ज्ञान जग माय उचार्या, आप मिलन का भेवा, जो नर कसे सजे सो नैचे, ब्रह्म मिले हर देवा।
अब ब्रह्मा के लोक की प्राप्ति के लिए सांख्य ज्ञान का उच्चारण किया गया है वेदों में। वेदों में सांख्य योग, अष्टांग योग, हठ योग, इन सब के ज्ञान, मंत्रों, साधना, सब कुछ बताया गया है। और ये भी बताया गया कि इसको करने से किस लोक की प्राप्ति होती है। तो जो मनुष्य सांख्य योग का साधन करते हैं, वो ब्रह्मा के लोक की प्राप्ति करते हैं। सांख्य जोग ऐसी विद साजे, तो शिष्य तोय बताऊं, चेतन होए शुद्ध मन राखे, ब्रह्मा भेव सब गाऊं। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि सांख्य योग की साधना कैसे होती है। ए शिष्य, मैं तुझे बताता हूं, तू चेतन होकर और दृढ़ता से, मतलब शुद्ध मन से बैठकर इस ज्ञान को सुनना कि ब्रह्मा की प्राप्ति का भेद क्या है। सतगुरुदेव कहते हैं, आत्म ब्रह्म सकल में देखे, दिष्ट पड़े सो देवा, निंदा दोष बैर नहीं बंदे, सजे सकल विद सेवा। यानी सारी सृष्टि में सबको ही ब्रह्म में देखे, चाहे जो भी हो, चाहे जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, सबको वो ब्रह्म रूप समझता है। न किसी की निंदा करता है, न किसी में दोष देखता है, न किसी से बैर भाव दुश्मनी कुछ भी नहीं रखता है, और सहज रूप में सबको ब्रह्म मानकर सबकी सेवा करता है। जैसे सतगुरुदेव एक हरजस में बताते हैं, कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। तो ब्रह्म के रूप में कीड़ी में तू छोटा है, और ब्रह्म के रूप में अगर आत्मा ब्रह्म है, तो उस आत्म ब्रह्म के रूप में हाथी को देखे तो तू इतना विशाल है। तो है दोनों में ही ब्रह्म, बस उस ब्रह्म का रूप बदल गया है। तो ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी सब में ब्रह्म ही ब्रह्म देखता है। फिर कहते हैं, सुकृत करे दोष के बांधे, पाप पुण्य जग माही, दोनों देख सम मन राखे, निंदे बंधे सो नाही। कोई शुभ कर्म करे, चाहे कोई बुरे कर्म करे, संसार में कोई पुण्य करे, चाहे कोई पाप करे, दोनों को देखकर न तो किसी की प्रशंसा करता है और ना ही किसी की निंदा करता है, हमेशा समभाव रहता है। यानी वो सब में ब्रह्म देखता है, तो न किसी में उसे दोष दिखता है, न ही पाप दिखता है। तो ये ब्रह्म लोक की प्राप्ति के गुण बता रहे हैं कि वो हर सृष्टि की सकल आत्माओं में वो ब्रह्म ही ब्रह्म देखता है। करनी करम करे ना बरजे, सहजा सकल बुहारा, सुख दुख दोए एक कर जाने, आप सकल सो न्यारा। कोई करनी करता है, कोई अच्छा कार्य करता है, कोई कुछ भी करता है, तो वो सबको सहज में जो व्यवहार करते हैं उन्हें करने देता है। यानी कोई अच्छा कर रहा है तो उससे भी नहीं रोकते हैं, कोई बुरा करता है तो उस बात को भी नहीं रोकते हैं। वो खुद को सबसे अलग अलग मानते हैं, खुद को सिर्फ आत्मा के रूप में ब्रह्म मान के चलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं। सुख दुख सब उसको समान ही लगता है। तो सदगुरु ये सारे ब्रह्म ज्ञानी के सारा विचार बता रहे हैं कि वो इस तरह शुद्ध मन, शुद्ध भाव से अपने अंदर ये विचार रखता है कि अहम ब्रह्मास्मि, और सृष्टि की सकल आत्माएं भी ब्रह्म ही ब्रह्म है। ऐसो अर्थ करे मन भीतर, ब्रह्म बिना नहीं कोई, सभी अर्थ आदले देखे, हरि बिन और न कोई। उसके मन में बस एक ही विचार है कि सिवाय ब्रह्म के और कुछ है ही नहीं। जिस तरह एक सोनार को सोना, हर चीज में सोना ही दिखता है, फिर चाहे वो हार हो, अंगूठी हो, पायल हो, कंगन हो, तो वो सोनार को कोई फर्क नहीं पड़ता, सोनार सब में सिर्फ सोने को ही देखता है। ऐसे ही जो ब्रह्म की प्राप्ति चाहता है, जो ब्रह्म लोक की प्राप्ति के लिए जिसने अपने अंदर ये मान लिया क्या है कि सकल सृष्टि में सब कुछ करने कराने वाला ब्रह्म ही है। सात धातु तीन गुण प्रगट, पांच तत्व बिन नाही, जग सो खेल आप ही हुओ, फेर विराजे माही। ये सात धातु का शरीर, बाल, चमड़ी, श्वास, हड्डी, नसें, नाड़ियां, खून, रोमावली, ये हमारा सात धातु का शरीर है। और तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सारा शरीर इसी का बना हुआ है। तो वो कहता है कि वो सारा संसार उस ब्रह्म का बनाया हुआ है, और खुद ही ब्रह्म बनकर उसमें खेल भी रहा है, और ब्रह्म के रूप में वो सब में विराजमान है।
तो कुछ ब्रह्म से अलग है ही नहीं। उसने अपनी दृष्टि को ही सम बना दिया, उसने अपनी दृष्टि को ही ब्रह्म दृष्टि बना दिया है। तो सब कुछ उसको ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है। फिर आगे सदगुरुदेव कहते हैं, ऐसा ज्ञान विचार समाया होनहार सो होई, स्वर्ग नरक भूलोक पताला ए हरि बिन और न कोई। वो इस तरीके से ज्ञान को मानकर चलता है, जो होनहार है वो होकर रहती है, चाहे स्वर्ग मध्य पाताल सब जगह वो ब्रह्म व्यापक है। क्योंकि ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, सब कुछ ब्रह्म का बनाया हुआ है और ब्रह्म ही उसमें खेल रहा है। जैसे कठपुतली वाला खुद ही कठपुतली बनाता है और फिर खुद ही कठपुतलियों को नचाता है, तो नाचने वाला भी ब्रह्म, नचाने वाला भी ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। फिर कहते हैं, चारों खान बाण सो सारा, नख चक सकल पसारा, द्वैता भाव दोए नहीं जाने, माया ब्रह्म न्यारा। चार खान चार बाणी। चार खान कौन सी? जर खान, इंड खान, अ, अंकुर खान और उद्बुद्ध खान, ये चार खान। चार वाणी, परा पशंती मध्यमा वेखरी, चारों ही वाणी, सब नक्षक, सब कुछ उस ब्रह्म का बनाया हुआ है। सारी सृष्टि में माया और ब्रह्म का पसारा है। और यहाँ तक कि वो माया और ब्रह्म में भी दो भाव नहीं रखता, द्वैत भाव उसका है ही नहीं। वो सबको एक ही मानता है कि सब कुछ ये माया भी ब्रह्म ही है, सबको ब्रह्म मानकर चलता है। जैसे समंद भर्यो जल पानी, लहर दिसंतर जावे, वो ही एक नीर जल शीतल, कहवत में दोए आवे। जैसे समुद्र में पानी भरा हुआ है, तो समुद्र भी ब्रह्म है, और जो उसमें लहरें उठती हैं, दिखने में भले वो अलग हैं, लेकिन है तो वो जल का ही रूप ना, तो वो भी ब्रह्म ही है। तो इस तरीके से कहने में दो है, लेकिन ऐसे ही माया और ब्रह्म भी है एक ही, बस कहने में दो आ जाते हैं। तो इसलिए वो सबको ब्रह्म मानता है, कोई अंतर नहीं करता है। ऐसो ज्ञान सबते कहिए, भजे तजे नहीं पेड़े। और वो ऐसा ज्ञान सबको कहता है, खुद भी उस ज्ञान पर चलता है और दूसरों को भी यही बात कहता है कि किसको भजना है, किसको छोड़ना है, सबकल में ब्रह्म दिसे। कहते हैं, आप ही ब्रह्म करम कुण कहिए, यूं होए जन जग में खेले। आप ही ब्रह्म, यानी अपने को भी ब्रह्म मानते हैं और अपने को कर्म से अलग मानते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि जब सब कुछ ब्रह्म है, तो कर्म कौन कर सकता है और कर्म किसके लिए करना है, ऐसे विचार से वो संसार में रहते हैं। बहुत उच्च अवस्था है, इतना आसान नहीं होता है कि सब में ब्रह्म दिखे, ऐसी दृष्टि ही नहीं हो पाती है। इसीलिए तो सतगुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी की बात भी अलग ही है, ये भी बहुत बड़ी शूरवीरता है। इतना तप किया है, इतनी तपस्या की है कि ये मन निर्मल और शुद्ध हो गया है, उसे सकल सृष्टि की आत्माओं में ब्रह्म ही ब्रह्म दिख रहा है। इसीलिए एक जगह सतगुरुदेव कहते हैं, साधु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पार खूं, सो माथे का मोर। तो संसार में जो सब साधु है ना, वो सबको नमन कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको नमन है। लेकिन माथे का मोर उन्होंने बस उसे कहा है जिसको इस शब्द का ज्ञान हुआ है। क्योंकि जिस ब्रह्म की बात वो कर रहे हैं, जिस सत्य की बात वो कर रहे हैं, वो मन और विचारों पर आधारित नहीं है। क्योंकि वो मन से मान के चल रहे हैं ना कि सकल सृष्टि में ब्रह्म है, विचार है ये उनका। लेकिन उससे उन्हें ब्रह्मा के लोक की प्राप्ति हो भी जाएगी। लेकिन वो भी तो जब तक शुभ शुभ कर्म में रहेंगे, जब तक पुण्य रहेंगे, तब तक ब्रह्मा जी के लोक में रहेंगे। लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म हुआ, फिर उन्हें इस धरती पर आना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने माथे का मोर उसे कहा है जो शब्द विवेकी पारख हूं, जिसके पास इस शब्द धुन ने अक्षर का ज्ञान है, वो माथे के मोर हैं, वो संत, वो केवली भगवंत हैं संसार में। आगे फिर और ब्रह्म ज्ञानी की चाल बताकर कहते हैं कि वो किस तरीके से रहते हैं। भय दुख सोच जग नहीं भावे, हर से नहीं कुमलावे, तोटो नफो बराबर देखे, यूं सुख माए समावे। न तो डर, न ही कोई दुख,
न सोच, न संसार उसे अच्छा लगता है, न खुशी में खुश होते हैं, न दुखी में दुख होते हैं, हानि लाभ सबको बराबर समझते हैं और सब में ब्रह्म समझकर इस तरह संसार में सुख से रहते हैं। न कोई लेना न कोई देना, किसी भी बात में सम दृष्टि रहती है उनकी। ओ निज ब्रह्म अटल अविनाशी, ना काहू गया न आया, जन्मे मरे जकाविद ऐसी, कपड़ा बहर बनाया। जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि ये शरीर कपड़ा है, आत्मा तो वही की वही है। तो आत्मा पुरानी है, शरीर बस बदलता रहता है। जैसे शरीर के कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा वही रहती है और शरीर बदलता रहता है। तो वो शरीर को कपड़े की तरह मानते हैं। तो इसी तरह ये ब्रह्म ज्ञानी भी मानते हैं कि ब्रह्म तो सत्य है, उसका कभी नाश नहीं होता है। न वो कहीं आता है न कहीं जाता है, न जन्म न मरण, ऐसा वो समझते हैं। और जैसे पुराने कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा धारण कर लिया जाता है, तो ऐसे ही संसार में वे आत्मा को पुराना और शरीर को नए कपड़े की तरह मानते हैं कि आत्मा जब भी जन्म लेती है तो उसे ये नया शरीर मिल जाता है। ऐसे विचार से रहते हैं। फिर आगे कहते हैं और उसकी स्थिति क्या होती है। यो मन ज्ञान विचारे सोऊं, करे करावे नाही, सब में एक एक ब्रह्म ले चीने, ऊंच नीच के माही। वो ऐसा मन में अपने ज्ञान से विचार रखते हैं कि हम कुछ करते कराते ही नहीं है, सब कुछ जो करता है वो ब्रह्म है। चाहे उच्च हो चाहे नीच हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब में वो ब्रह्म ही ब्रह्म को देखते हैं। एक ब्रह्म को चीनना यानी सब में एक, सिर्फ उस ब्रह्म को ही समझते हैं। जैसे संसार में बिजली तो एक ही है, अब बल्ब जले तो उजाला हो जाता है और पंखा चले तो हवा लगती है। तो बिजली तो एक ही है, ऐसे ही वो ब्रह्म अलग है, बाकी सब कुछ ये माया का विस्तार है। जिसके लिए एक जगह सत्यदेव भी कहते हैं, पर्वती पसारे में ब्रह्म दो दिखता है वो दोनों ही परमात्मा का ही स्वरूप, लेकिन दिखने में दो है क्योंकि माया बड़ी है दिखती है, तो इसलिए वो अलग है। तो इस तरह सतगुरुदेव ने भी हमें सारा ब्रह्मा जी के लोक का ज्ञान बताया कि ब्रह्मा जी के लोक की जिनको प्राप्ति होती है उनके गुण ये होते हैं, वो ऐसे अपने विचार रखते हैं, उनका ऐसा गुण उनके अंदर होता है। और जब तक संसार में रहते हैं इसी ब्रह्म के विचार को रहकर रहते हैं, तो अंत में उन्हें ब्रह्मा जी के लोक सतलोक की प्राप्ति होती है। इसके आगे कल की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव हमें बताएंगे, जिसमें शिष्य ने ये पूछा है कि इस भक्ति को सांख्य नाम किसने दिया, क्यों दिया, इसका क्या फल है। उसकी ज्ञान की चर्चा हम कल करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।